यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक फैक्ट हर एक पॉइंट आपके मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2016 वाली टाइपिंग एग्जाम को पास किया है, तो अपने हिसाब से मैं आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट का होता है कि सर फॉन्ट कौन सा होगा, मंगल या कुर्तदेव। तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है बहुत ही अच्छी, जिसमें मैंने बता रखा है कि आपको मंगल सीखना चाहिए या कुर्तदेव। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ मैं यहां पर यह बता दूंगा कि मंगल या फिर कुर्तदेव ये दोनों लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाती है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में। ये इसकी एक अलग से वीडियो जो है ये ऊपर आई बटन पे होगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, सेकंड यहां पर क्वेश्चन है स्पीड और एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, कैसे काउंट होता है वहां पर स्पीड और कैसे हमें मेजर होगा एक्यूरेसी की बात वहां पर हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वहां पर हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश के लिए आपके 30 वर्ड पर मिनट है, और ये दोनों टाइपिंग आपकी 5-5 मिनट की होती है। ठीक है, अब आपको बता दूं, अब आपको यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हिंदी में अगर आपकी स्पीड 25 आ रही है, ठीक है, और इंग्लिश में आपकी स्पीड 30 आ रही है, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भले ही अगले इंसान का हिंदी में 100 स्पीड आ रहा हो और इंग्लिश में 100 स्पीड आ रहा हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 वाला भी क्वालिफाई होगा और 25 वाला भी क्वालिफाई होगा, और इंग्लिश में 100 वाला भी क्वालिफाई होगा और 30 वाला भी क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका जो नंबर होता है, इसका जो मार्क्स होता है, वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर ये बता दो कि जो हिंदी और इंग्लिश की है इसकी एक्यूरेसी कैसे मेजर होगी। मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे करते हो प्रैक्टिस, जिस भी सॉफ्टवेयर पे करना प्रैक्टिस, हमेशा एक्यूरेसी आपको 90 टू 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, अगर आप 90% से ऊपर एक्यूरेसी नहीं रखोगे तो आपकी स्पीड कितनी भी हो जाए, ना ही हिंदी में आप 25 गेन कर पाओगे और ना ही इंग्लिश में आप 30 गेन कर पाओगे। तो सारा यहां पर खेल होता है एक्यूरेसी का। वहां पर एग्जामिनेशन पे आपको एक्यूरेसी शो नहीं होगी, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी सही लिखने की, तो मैं आपको बता दूं कि आप 25 और 30 नहीं मेंटेन कर पाओगे। आप कितना भी स्पीड में लिख लो, अगर आपकी एक्यूरेसी 95% के आसपास नहीं है तो। ठीक है, कोशिश ये करना है कि 100% एक्यूरेसी रहे, हमें एक भी गलती नहीं करनी है, तभी जाकर के आप अच्छे तरीके से पास हो पाओगे, बिना टेंशन के पास हो पाओगे। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने यहां पर कवर कर लिए। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैटर आसान होता है या फिर कठिन। ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं कि अगर मैं मैटर की बात करता हूं, ठीक है, यानी कि जो वहां पर कीबोर्ड पर सॉरी सिस्टम पे लिख करके सामने आता है, वो आसान होता है या कठिन होता है। जब मैंने टाइपिंग दी थी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी करंट इश्यूज होते हैं, यानी आप इसको सिंपल कह सकते हो, करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। मुझे जो कंटेंट मिला था वो था मोदी जी के पूरे मन की बात उठा करके उसने हिंदी की टाइपिंग में दे दी थी। सोचो आप कैसे कैसे वर्ड को बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ उतनी बड़ी टाइपिंग में कम से कम 10 बार प्रधानमंत्री शब्द मुझे लिखने के लिए आया था। ठीक है, प्रधानमंत्री, सोचो इतना बड़ा लिखने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए, और हमें का, की, कु, ता, ये सब कुछ तो मुझे बहुत ही रेयरेस्ट केस में देखने को मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छा खासा वहां कंटेंट देखने को मिलेगा, और आपको वहां पर जितने भी करंट इश्यूज हैं उनको भी प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कब करनी है, जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, स्पीड आप मेंटेन कर लें अपनी 20, 25, 30 के आसपास, जब आपकी स्पीड हो जाए तब आप जाकर के पेपर में देखो और उसको करंट अफेयर्स इश्यूज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश टाइपिंग की। देखो भाई, इंग्लिश टाइपिंग में मुझे जो कंटेंट मिला था वो मिला था कोरोना के रिलेटेड। ठीक है, कोरोना की जितनी दवाएं थी वो सारी दवाएं आ गई थी मेरे कंटेंट में, है ना। वहां पर आ गया था इतना बड़ा बड़ा, सोचो इतना बड़ा बड़ा क्विनीन करके, बहुत मुझे तो नाम भी नहीं याद है, कम से कम 10-12 वर्ड के एक एक दवा के नाम थे, और ये कई बार मुझे लगता है कम से कम 8 से 10 बार आए होंगे दवा के नाम। ठीक है, तो आपको कंटेंट भी वहां पर अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो आपको ये कोशिश नहीं करना है कि भाई मैटर हमारा आसानी आएगा या फिर कठिन आएगा। जो मैटर होगा वो आपका मॉडरेट लेवल का आएगा। मॉडरेट मतलब ना ही वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ना ही वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ता है स्टूडेंट का कि सर पहले इंग्लिश की टाइपिंग होती है कि पहले हिंदी की टाइपिंग होती है। ये भी बात कर लेते हैं भाई, सही बात है। देखो, सबसे पहले आपको इंग्लिश की टाइपिंग करने को मिलेगी, 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और इंग्लिश की टाइपिंग आप 5 मिनट में कर लोगे, ठीक है। अब जैसे ही इंग्लिश खत्म होगा वैसे ही तुरंत हिंदी स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश खत्म होगा आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का, कम से कम मिनिमम टाइम, मैं कह रहा हूं आपको मिनिमम टाइम आपको 5 मिनट का दिया जाएगा और उसके बाद हिंदी की टाइपिंग वहां पर स्टार्ट होगी, वो भी 5 मिनट की ही चलेगी, ठीक है। जैसे ही 5 मिनट ओवर होगा अपने आप जो आपको टाइपिंग वाला है वो रुक जाएगा और हिंदी में भी यही होगा, जैसे ही 5 मिनट खत्म होगा आपका हिंदी की टाइपिंग वहां पर स्टॉप हो जाएगी और वहां ऊपर राइट हैंड साइड पे आपका स्पीड कितनी आई है वो लिख करके सामने आपके आ जाएगा। उसको आप अपने कहीं पर भी एडमिट कार्ड या फिर किसी पेपर पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, आसान होगा कठिन होगा। अब एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है स्टूडेंट का कि सर जब हमने फॉर्म भरा था तो हम ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन अब हमारा रिजल्ट आ गया है और हम ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर चुके हैं, तो क्या मेरिट में मेरे जो 10 नंबर मिलने वाले हैं ग्रेजुएशन के, क्या वो काउंट होंगे? मैं आपको बता दूं एक यहाँ पर फैक्ट, देखो अगर आप जब नोटिफिकेशन जब जारी हुआ यूपी ट्रिपल एससी का या फिर किसी भी एग्जाम का, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ और तब तक अगर आप ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, तब तो आपका काउंट होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप ये वैकेंसी निकली थी 2019 में और आप 2021 में जाकर के ग्रेजुएट आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आप इस 10 नंबर के एलिजिबल नहीं माने जाओगे। जो रूल्स होता है मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है यूपी ट्रिपल एससी ने, बट नियम जो है, रूल्स जो है कि यही होता है कि जब तक नोटिफिकेशन है तब तक आपका ग्रेजुएशन या फिर जो भी डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होगी, तभी आप इसके वैलिड माने जाएंगे, वरना नहीं वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट मैंने यहां पर क्लियर कर दिए। कुछ और जानकारी मैंने यहां पर बता रखी है अपनी दूसरी वीडियो में कि कैसे वहां पर बैक स्पेस काम करता है, चेयर कैसी है, कीबोर्ड कौन सी कंपनी का है, एरर कैसे शो होता है, मैटर के बारे में है, एक्यूरेसी के बारे में, तो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मैंने दे रखी है। इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई होप कि ये वाली जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपको जरूर पसंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे मिलती रहेगी आगे मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग कहोगे तो मैं आपको ऑनलाइन भी सिखा दूंगा टाइपिंग की, कैसे टाइपिंग करनी, क्योंकि मेरी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इस समय 40-45 के आसपास है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको टाइपिंग भी सिखा दूंगा, लेकिन अगर ज़्यादा लोग के कमेंट आते हैं तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।